हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग ग्रुप में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय मैं आपको जो करा रहा हूँ यूपी पुलिस में चैप्टर वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश इस समय सिर्फ यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं जो आए हैं अब जैसे आते हैं सिर्फ वो करा रहा हूँ। अभी बाकी पूरे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस समय सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर है डाइस। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके आए हुए हैं और मैक्सिमम मैंने नोटिस किया है कि सिर्फ ओपन डाइस से क्वेश्चन आए हैं, क्लोज डाइस से बहुत कम आए हैं। तो हम वो क्वेश्चन सीखेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को। ये करना तो मुझे इधर से चाहिए, लेकिन मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इधर वाले आसान है, देन इधर डिफिकल्ट है। तो हुआ क्या है, मैं थोड़ा बस आपको हिंट देता हूँ कि ये एक पासा दिया जाता है और आपसे इस खुले पासे में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पासे का अध्ययन करके बताइए कि यू के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा। ये एक पासा दे दिया, यू के विपरीत में आपसे पूछ लिया कि कौन सा अक्षर होगा। तो बेटा कुछ नहीं करना, आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, जो भी पासे में जो बड़ी वाली लाइन है जहां ज्यादा नंबर दिख रहा है उस लाइन को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद एक छोड़कर एक अपोजिट होगा। क्यों? जो चीज टच हो गई आप पास में आ गए, वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती, ये रूल है। तो आपने देखा इस लाइन को पकड़ लिया, एक छोड़कर एक। तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बोले सर वी हो जाएगा। यू का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा और एस का अपोजिट एक्स हो जाएगा। मुझसे किसका अपोजिट पूछा है? मुझसे अपोजिट पूछा है यू का, और यू का अपोजिट क्या आ गया? डब्ल्यू। तो मेरा आंसर क्या हो गया? डब्ल्यू। बात समझ रहे हैं आप? मैं दिखा देता हूँ। हमने देखा टी का अपोजिट क्या आया? बोले वी। यू का अपोजिट क्या आया? बोले डब्ल्यू। और एस का अपोजिट क्या हो गया? एक्स। तो मुझसे किसका पूछा था? यू का। आंसर क्या हो गया? डब्ल्यू। एस का पूछता तो एक्स, टी का पूछता तो वी। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। बस ये करना था, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करिए जल्दी से। जैसा ये है वैसा ही है। किसका अपोजिट बताना है इस बार? डॉलर का। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। अपोजिट मैंने लिख रखे, सेम टू सेम कॉपी करना है, मुझे आंसर बताना है डॉलर का अपोजिट क्या होगा। 10 से 15 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ, साइड में आपको समय दिखता रहेगा, फिर मैं शुरू करता हूँ। पहले आप लोग ट्राई कर लो एक बार, या गिनती कर लेते हैं। आप करते रहो कमेंट, मैं गिनती करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनफ है बस। अब 15 सेकंड में आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो मैं शुरू करता हूँ। देखें क्या हुआ है। डॉलर का अपोजिट पूछा, मैंने क्या बताया? बड़ी वाली लाइन पकड़ लेनी है और एक छोड़कर एक अपोजिट। तो गुणा का अपोजिट क्या हो जाएगा? एट द रेट। डिवाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार। और प्लस का अपोजिट डॉलर। मुझसे किसका अपोजिट पूछा है? डॉलर का। क्या आंसर हो गया? प्लस। मेरा आंसर क्या हो गया? अगर वो डिवाइड का अपोजिट पूछता तो स्टार, एट द रेट का अपोजिट पूछता तो गुणा। क्लियर? पूछा किसका है? डॉलर का। आंसर क्या हो गया? प्लस। खत्म बात। इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। इसमें बच्चे फंस जाएंगे, तो जो बच्चे पहले मुझसे पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ये आसान क्वेश्चन है। एक बार 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है? जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करिए। आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा, पहले आपको ट्राई करना है। डन? तो मेरे ख्याल से इतना समय में जिनको आता है उन्होंने तो देर में कर लिया होगा। अगर बाई चांस कुछ बच्चे रह गए जिनका नहीं आया उन्हें मैं बताता हूँ क्या करना है। अब यहाँ कोई बड़ी लाइन नहीं है। जब कोई बड़ी लाइन नहीं हो तो कोई सी भी एक लाइन पकड़ लो। सपोज करिए मैंने ये वाली पकड़ ली और एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। तो के का अपोजिट एम, एन का अपोजिट पीच, बचा क्या? एल और ओ। तो एल का अपोजिट क्या हो गया? ओ। मेरा आंसर क्या हो गया? क्लियर बात? तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके का फिगर मिलेगा तो कोई सा एक पकड़ लेना है, एक छोड़कर एक अपोजिट। तो के का अपोजिट अगर पूछता तो एम, एन का पूछता तो पी, पूछा किसका है? एल का। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ। मेरा आंसर क्या हो गया? ओ। अब आते हैं एक लेवल आगे। ये 3 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, इन 3 में अपोजिट निकालना था, निकाल दिया आपने। इन 3 में अपोजिट नहीं निकालना। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि इस पासे को जब मैं फोल्ड करूंगा, लिखा हुआ मिलेगा कि निम्नलिखित पासे को मोड़कर दिए गए विकल्पों में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। या तो मिलेगा कौन सा पासा बनाया जा सकता है, या मिलेगा कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो इन तीनों में पूछा है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको अभी बताया, अपोजिट निकालना सिखाया, तो आपको अपोजिट निकाल लेने। और जो भी अपोजिट होगा वो आपको पता है वो कभी पास में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर छत की बात करें तो छत होती है ऊपर रूम में और फर्श होता है नीचे। अगर ये अपोजिट है तो क्या टच हो सकते हैं? कभी भी छत और फर्श टच हो सकते हैं आपस में? आप कहोगे नहीं, और अगर आप टच कर दोगे तो फिर वो बनेगा ही नहीं डाइस, है ना? इसका मतलब क्या है कि छत और फर्श कभी आपस में टच नहीं होंगे। मतलब जो चीज़ अपोजिट होती है वो कभी आपस में टच नहीं होती। तो बस आपको अपोजिट निकाल लेने, और जिसमें अपोजिट सामने आ गए मतलब वही आपका आंसर होगा। वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो अपोजिट है वो पास में अगर आ गए मतलब वो वाला पासा नहीं बनेगा। और इन क्वेश्चनों में आपको यही बताना है कि कौन सा पासा नहीं बनेगा। तीनों में आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ अपोजिट वैसे निकालेंगे एक छोड़कर एक। तो डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रॉस। मैं लिख देता हूँ, डॉट का अपोजिट क्या हो गया? क्रॉस। स्टार का अपोजिट क्या होगा? बोले सर स्टार का अपोजिट हो जाएगा ये 4 बिंदी।
ये हो जाएगा। और ये जो दो लाइनें हैं इनका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोले सर ये जो दो लाइनें हैं इनका अपोजिट हो जाएगा ये वाला फिगर, ये फिगर इसका अपोजिट हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि जो अपोजिट है वो कभी पास में नहीं आ सकते। तो आपने देखा डॉट का अपोजिट क्रॉस है, अगर डॉट का अपोजिट क्रॉस है क्या पास में आ रहा है? बोले नहीं। क्या इसमें पास में आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है? नहीं। किसी में नहीं आ रहा, यानी कि अभी बता नहीं चला। स्टार का अपोजिट ये है 4 बिंदी, तो ये पास में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे पास में नहीं आ रहा, यहाँ पे पास में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ देखो पास में आ गया। अगर नहीं आ रहा, सॉरी, यहाँ भी पास में नहीं आ रहा, और स्टार का अपोजिट 4, यहाँ भी पास में नहीं आ रहा। आखिरी बचा ये 2 लाइनें और ये पास में नहीं आना चाहिए। तो 2 लाइन के पड़ोस में ये नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी, लेकिन यहाँ आ गया। देखो ये 2 लाइन और ये 2 लाइन और ये पास में आ गया, तो आंसर क्या हो गया मेरा? बी। क्यों? अगर 2 लाइन का अपोजिट ये है तो ये कभी पास में नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी चीज अपोजिट होती है वो कभी पास में नहीं आएगी। तो बस आपसे यही पूछा था कौन सा नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। बस यही मेरा आंसर है। ये कभी भी इसको फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो अपोजिट है कभी पास में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर से वही अपोजिट निकालो, सेम करना है, कौन सा नहीं बन सकता। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दे रहा हूं आपको 15-30 सेकंड दिए मैंने लगभग, ये आप ट्राई करो, फिर मुझे बताओ जल्दी से आप लोग ट्राई करके बताएंगे इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर। जो मैंने इसमें किया वही करना है, पहले अपोजिट लिख लो, और जो अपोजिट है पास में नहीं आनी चाहिए, जिसमें अपोजिट पास में आ गए वो आपका आंसर। क्यों? क्योंकि आपसे दोनों में क्या पूछा है? कौन सा नहीं बन सकता। अगर पूछता कौन सा बन सकता है तो 3 कट जाते, जैसे 1 कटा है ऐसे 3 कट जाते, 1 बचता। यहां पूछा ही है कौन सा नहीं बन सकता, तो सिर्फ 1 ही कटेगा, जो कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो जल्दी से स्पीड में जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप करके रखो जब तक मैं ये रफ करता हूं और अगले क्वेश्चन बनाता हूं। टोटल जो यूपी पुलिस में 2018-19 में आए हैं वो 12 क्वेश्चन आए हैं, जिनमें से 6 हम ये कर रहे हैं, अगले 6 मैं आपके बनाऊंगा। तो जब तक आप ये कर रहे हैं मैं अगले क्वेश्चन बना रहा हूं, आप लोग ये ट्राई करिए। डन है? 7वां क्वेश्चन, आप लोग ये ट्राई करते रहिए जब तक मैं अगला बना रहा हूं। आंसर आ जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है? मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मैं बनाऊंगा नहीं ना तो फिर आपको बनाने में मुझे फिर और समय देना पड़ेगा बाद में, फिर बाद में समय लगेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब तक आप कर रहे हो मैं बना के छुट्टी करता हूँ ताकि आपका समय बचे। स्टार प्लस स्टार बॉक्स प्लस बॉक्स सर्कल प्लस और बॉक्स, ये डार्क वाली दोनों बिंदी और स्टार। 7वां हो गया। नेक्स्ट, जैसे ये हो जाए ये भी ट्राई आप लोग कर सकते हो, मैं बना रहा हूँ, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं जिनका हो जाए। जो कर सकते हैं वो ट्राई करिए। इसमें क्या बताना है आपको? कौन सा नहीं बन सकता। इसमें भी यही बताना है कौन सा नहीं बन सकता। जो अब तक करते आ रहे हो सेम क्वेश्चन ये है, अगर ये दोनों हो जाए तो ये भी ट्राई कर लो, वरना फिर मैं बताऊंगा। जब तक मैं बना रहा हूँ आपके पास मौका है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ कि आंसर क्या होगा। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितनी देर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप कर लोगे, ऐसा मुझे लगता है। जीरो प्लस क्रॉस डॉट बॉक्स क्रॉस क्रॉस स्टार बिंदी और यही वाली पेटी सर्कल। जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सही से नहीं बना रहा हूँ, मतलब स्पीड में बना रहा हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग पे ध्यान मत देना, बाकी कोशिश दिखेगा सब आपको साफ साफ, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगा। डन है? चलिए 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 9वां। A C E B D F, और क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है इसमें B का विपरीत क्या होगा, बस इतना पूछा। ये भी मैं आपको करा चुका अभी। जल्दी से जिन बच्चों को आता है, जो करना सीख गए हैं, इतने ही क्वेश्चनों में इतना तो मैंने सिखा दिया आपको 4-5 क्वेश्चनों में कि कैसे करना है। तो जो कर सकते हो इन सभी का आंसर मैं लिखता रहूं, आप करते रहो, मैं लिखता रहूं, आप करते रहो, तो उससे क्या होगा, आपकी भी पता चलेगा कि हाँ स्पीड आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए पहले अब मैं ये वाले 2 क्वेश्चन बताता हूं ताकि इन्हें रफ करके फिर मैं और 2 क्वेश्चन जो बचे हैं
वो नोट कर सकूं। जब तक मैं ये दो बताता हूं आप ये ट्राई करिएगा, ठीक है। आइए इन दोनों क्वेश्चन पे। तो सेम क्वेश्चन, इसमें क्या करना था, आपको सिर्फ ये बताना था कि कौन सा वाला नहीं बन सकता। तो देखिए पहले इस पे आते हैं। इसमें क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे। कैसे अपोजिट निकालेंगे, आपको पता है इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, प्लस का अपोजिट डॉट हो जाएगा। जो चीज अपोजिट होती है कभी पास में नहीं आती। तो अगर डॉट का इस दो डार्क वाली लाइन का अपोजिट बॉक्स है, पास में नहीं आना चाहिए। डार्क के पड़ोस में बॉक्स नहीं आ रहा, डार्क के पड़ोस में बॉक्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं पता चला। स्टार के बराबर में सर्कल नहीं आना चाहिए। स्टार के पास सर्कल नहीं आ रहा, स्टार के पास सर्कल नहीं आ रहा, सर्कल के पास स्टार नहीं आ रहा, सर्कल के पास स्टार नहीं, ये भी नहीं बचा। अब बस बचा ये, इससे पता चलेगा डॉट का अपोजिट क्या है, प्लस। तो डॉट और प्लस कभी पास में नहीं आ सकते। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ, लेकिन इसमें आ गया। देखो डॉट के पड़ोस में क्या आ गया, प्लस, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है और अपोजिट कभी पास में नहीं आंसर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। जिन बच्चों को ऑप्शन सी था आप सभी तारीफे काबिल हैं, और जो उनका सी नहीं था वो थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, सीख लो पहले फिर और करना ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम अपोजिट निकालने हैं, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ। इसका अपोजिट सर्कल, डॉट का अपोजिट ये, इस चार बिंदी का अपोजिट स्टार। क्या बताया, कौन सा नहीं बन सकता यही बताना है। तो जो चीज पड़ोस में आ गई वो कभी आंसर नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। तो डॉट का अपोजिट प्लस है, तो डॉट और प्लस पास में नहीं आना चाहिए। डॉट और प्लस कहीं भी दिख ही नहीं रहा, तो छोड़ दो। अब इन चार बिंदी के अपोजिट में स्टार है, तो चार बिंदी और स्टार अगर अपोजिट है पास में नहीं आ सकते, तो चार बिंदी स्टार पास में आ गए। आंसर क्या हो गया, ए। चार बिंदी स्टार देखो अपोजिट है, अपोजिट है तो पास में नहीं आ सकते। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, बाकी कोई चेक करने की जरूरत नहीं, खत्म हो गई बात। ये दोनों सीख गए। अब जितनी देर में मैं ये रफ करूंगा आप लोग ये ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखिए फिर मैं बताता हूं। जल्दी से आप लोग ट्राई करें, जब तक मैं अगले दो क्वेश्चन जो बचे हैं वो बनाता हूं। आपको मौका दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कर लें ताकि आसानी से आप कर पाए। जल्दी से देखिएगा, आखिरी दो क्वेश्चन मुझे बनाने हैं, मैं बनाता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। 10वां हो गया, 11वां। इस बार एक क्वेश्चन बंद पासे का भी आया था 2019 में, 2018 में सॉरी, वो भी करा देता हूँ। अच्छा है कि एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी जो लोग पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं या कुछ लोग आप ट्राई अपने दोस्तों को भेजेंगे, तो ये जो बंद पासे खुले पासे क्वेश्चन है ये मैंने 1-1 मिनट की रील बना के डाल रखी है बेटा, यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी। तो आप जो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब जो भी चलाते हैं आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, उससे आपको क्या मिलेगा, आपको वीडियो मिल जाएंगी, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा। डन। चलिए ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए बनाने वाले, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। आपने जितने कर लिए अच्छी बात, नहीं कर पाए तो और अच्छी बात, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ हैं तो आपको क्या लेने की जरूरत है, टेंशन। आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बताना था, कौन सा नहीं बन सकता, इसमें भी सब में यही बताना है कौन सा नहीं बन सकता। कभी कभी पूछता है कौन सा बन सकता है, कभी कभी पूछता है कौन सा नहीं बन सकता, कॉन्सेप्ट सेम ही है। पहले अपोजिट निकालो, तो स्टार का अपोजिट सर्कल, डॉट का अपोजिट प्लस, बॉक्स का अपोजिट डॉट। तो स्टार और सर्कल पड़ोस में नहीं आना चाहिए, स्टार सर्कल पड़ोस में नहीं आ रहे, स्टार सर्कल पड़ोस में नहीं आ रहे, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं आ रहा, बच गया। डॉट और प्लस पास में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं, बच गया। अब ये डार्क वाला और बॉक्स, डार्क बॉक्स पास में नहीं है, डार्क बॉक्स पास में नहीं है, डार्क बॉक्स इसमें आ गया। डार्क और बॉक्स अपोजिट है तो पास में नहीं आ सकते। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया, खत्म हो गई बात। आखिरी चीज इस पे आ जाओ, प्लस का अपोजिट बॉक्स, सर्कल का अपोजिट ये, क्रॉस का अपोजिट डॉट। जो अपोजिट है पास में नहीं आ सकता, तो क्रॉस का अपोजिट डॉट है, पास में नहीं आना चाहिए। क्रॉस डॉट नहीं आ रहा, आ गया। क्रॉस डॉट अपोजिट है। अब इसमें बताना था कौन सा बन सकता है, इसमें क्या बताना था, कौन सा बन सकता है। अब तक क्या बता रहे थे, कौन सा नहीं बन सकता, लेकिन इसमें क्या बताना है, कौन सा बन सकता है। तो आपने क्या देखा, क्रॉस का अपोजिट डॉट, ये वाला कभी भी नहीं बनेगा, आंसर नहीं हो सकता। क्रॉस का अपोजिट डॉट, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब अगला चेक करिए, प्लस का अपोजिट बॉक्स पास में नहीं आ रहा, ये दोनों तो कर चुके हैं, इसमें भी पास में नहीं आ रहा। सर्कल का अपोजिट ये, इसमें भी पास में नहीं आ रहा, लेकिन देखो इसमें आ गया। सर्कल का अपोजिट अगर ये है तो पास में नहीं आ सकते, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन इसमें का भी आ गया। इसमें क्या पूछा है, कौन सा बन सकता है। अब तक हम कर रहे थे कौन सा नहीं बन सकता, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा था, वो आंसर हो रहा था। इस बार क्या हुआ, इस बार पूछ लिया कौन सा बन सकता है, तो इस बार 3 कट गए। देखो क्रॉस का अपोजिट डॉट, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, और सर्कल का अपोजिट ये, तो ये भी कट गया। तो 3 ऑप्शन कट गए, क्या बचा, ए। आंसर क्या हो गया, ए। मतलब कौन सा बन सकता है, ए बन सकता है। क्लियर हो गई बात। आते हैं इन क्वेश्चनों पे, ये तो आपको आ ही चुके हैं करने। अपोजिट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या बताया, बड़ी लाइन पकड़ लूं और एक छोड़कर एक अपोजिट। तो एल का अपोजिट एन, एम का अपोजिट ओ,
K का अपोजिट P, तो आपने को पता ही है, तो L का पूछता तो N हो जाता, M का पूछता तो O जाता, किसका पूछा है K का, तो K का क्या हो गया P, मेरा आंसर क्या हो गया, डन। अगला ये दोनों पहले आप ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा जगह करता हूँ, जब तक ये रफ करता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना वीडियो पीछे करके बाद में ले लेना, ठीक है, नहीं किया हो तो। बड़ी लाइन पकड़ ली, एक छोड़कर एक अपोजिट, बड़ी लाइन पकड़ ली, एक छोड़कर, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस यही 12 क्वेश्चन आए थे डाइस के, सारे आपको करा दिए एक ही दिन में, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा की जरूरत थी भी नहीं। जो आए थे प्रीवियस ईयर वही करा रहा हूँ अभी। कॉन्सेप्ट देखना हो तो वीडियो पूरी पड़ी हुई है, चैप्टर पूरा पड़ा हुआ है, 1-1 मिनट की शॉर्ट बना के डाल रखे हैं। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह, टेलीग्राम, सब जगह मैंने वीडियो डाल रखी है, 1-1 मिनट की, पूरे लेक्चर 1.5 घंटे के। तो आपको क्या पसंद है या आप देखो, 1 मिनट में सीखना है, 1.5 घंटे में सीख, जैसे आप पढ़ना चाहो वैसे पढ़ो, बस पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये है। आते हैं क्वेश्चन पे, कर लिए होंगे आप दोनों क्वेश्चन। बड़ी वाली लाइन पकड़ लेंगे, A का अपोजिट E हो जाएगा, C का अपोजिट F हो जाएगा और B का अपोजिट D, तो B का आंसर क्या आ गया D, मेरा आंसर क्या हो गया। लास्ट क्वेश्चन, O का अपोजिट P हो जाएगा, M का अपोजिट Q हो जाएगा, L का अपोजिट N, पूछा किसका है M का, M का क्या हो गया Q, आंसर क्या हो गया। 1 सेकंड में आंसर, देखो समय बर्बाद करने को कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब समझ में आ चुका है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। बड़ी लाइन पकड़ ली, O का P, M का Q, L का N, आंसर क्या हो गया, M का पूछा था Q, आंसर हो गया Q। आखिरी क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर आपका जो आपको ये दिख रहा है, इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। क्लियर। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है आज, क्योंकि 12 ही क्वेश्चन आए थे और इतने भारी थे नहीं कि समझाने में मुझे ज़्यादा समय जाए, तो ये आसानी से ख़त्म हो गए। फिर भी जाने से पहले 10-20 मिनट की वीडियो जितनी भी बनी होगी अब तक, मुझे लगता नहीं 10-15 मिनट से ज़्यादा हुए, जितने भी हुए वो इनफ है। और ये सीखते हैं क्वेश्चन, ये नहीं होता है बच्चों से। इसमें आपसे पूछा 1 का अपोजिट क्या होगा, और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता है पासे में कितने नंबर होते हैं, पासे में नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, एक चीज़ याद रखना कि जो भी चीज़ पड़ोस में आ गई वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने बताया, जो चीज़ अपोजिट है, 76 फर्स्ट अपोजिट है, तो कभी पास में नहीं आएंगे, और अगर बाई चांस पास में आ गए तो वो कभी अपोजिट नहीं होंगे। मतलब जो चीज़ पास में आ जाती है वो अपोजिट नहीं होती, जो अपोजिट होती है वो पास में नहीं आती। टिंग टंग डिंग, ये चलता रहेगा। तो सेम आपको करना है, यहाँ पे क्या करना है कि जो चीज़ अपोजिट है पास में नहीं आई, जो चीज़ पास में आ गई वो अपोजिट नहीं होगी। तो मुझसे किसका वो अपोजिट पूछा, 1 का, तो देखो 1 के पड़ोस में 2 दिख रहा है आपको, बोले हाँ सर दिख रहा है। 1 के पड़ोस में 3 दिख रहा है, बोले दिख रहा है। 1 के पड़ोस में 6 दिख रहा है, बोले दिख रहा है। 1 के पड़ोस में 5 दिख रहा है, मतलब ये कभी आंसर नहीं होंगे। क्यों, जब ये पड़ोस में आ गए तो ये कभी विपरीत हो ही नहीं सकते ना। जब ये टच हो गए तो ये कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। तो बचा क्या, बचा 4, मेरा आंसर क्या हो गया 4। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये 2018 में आया था यूपी पुलिस में। अब खुला पासा तो आप सीख गए, लेकिन बंद पासे में ना 3-4 रूल और होते हैं, तो मैं हाथों बता के छुट्टी करता हूँ, क्यों आपकी टेंशन लेना। तो 2-3 क्वेश्चन समय अभी क्योंकि बचा भी है मेरे पास, मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो तो हो ही जाए, तो 5-10 मिनट में समझा देता हूँ। एक रूल तो ये हो गया क्या कि कभी भी पासे में 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको याद रखना है कि जो भी चीज़ पड़ोस में आ गई वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। दूसरा रूल क्या होता है, पास से 2 दे 3 दे 4 दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैं अपने पास से दे रहा हूँ, ये आए हुए नहीं है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। कहीं आपको सर आपने कुछ भी करा दिया, ये तो आए नहीं है, इसलिए पहले ही बता दिया भाई साहब ये आए हुए नहीं है, मुझे पता है। 2 4 6 मैंने आपसे पूछा कि बताइए 3 का विपरीत क्या होगा। पहला रूल तो ये हो गया कि जो पड़ोस में है वो आंसर नहीं होंगे, जो बचा वो आंसर। 2 3 6 5 कट गया, 4 आंसर हो गया। ना कॉपी की जरूरत, ना पेन की, देख के आंसर बता दोगे। दूसरा रूल ये, इसके भी लिए भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, देखोगे आंसर बता दोगे। क्या 3 का अपोजिट पूछा, तो मैंने आपको दूसरा रूल ये है कि जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है उसके बराबर वाले दोनों नंबर अगर किसी भी पासे में कॉमन हो, चाहे पासे 2 हो 3 हो 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है उसके बराबर वाले दोनों नंबर अगर किसी भी पासे में कॉमन होंगे, पासे चाहे कितने ही दिए हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 4 कॉमन थे, यहाँ भी 2 4, यहाँ भी 2 4 पे 2 4 कैंसिल, क्या बचा 6। आंसर क्या हो गया। तो पासे कितने ही दे, क्या करना है, जिसका अपोजिट पूछा जाएगा उसके बराबर वाले दोनों नंबर जिस भी पासे में कॉमन होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, किसी ने कोई ऐसा हो जिसमें डाइस ना देखा हो, तो वीडियो तो वो देख सकता है, और वीडियो नहीं भी देख रहा ना तो ये भी देख रहा है। इस वीडियो को देख के कोई सा भी प्रैक्टिस उठा लो यूपी पुलिस का, और डाइस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन ना हो मुझे बता देना। जितना आज करा रहा हूँ सिर्फ उसी वीडियो से, 20-25 मिनट की वीडियो, सिर्फ 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की पका नहीं रहा तुम्हें। 4-4 क्लासों में लोग 4-4 घंटे की क्लास लेके भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं, काफ़ी बच्चे। और
मैं कभी कभी मैं खुद भी नहीं सिखा पाता हूँ, लेकिन ये मैं गारंटी ले लूँ कि आज अगर आप 20 मिनट की क्लास भी दिख रहे हो ये, तो 20 मिनट की क्लास में भी आप इतना सीख जाओगे कि आप यूपी पुलिस के पेपर का कोई भी पेपर का क्वेश्चन उठा के देख लो प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट का, आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। और नहीं कर पाओगे जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं भारी, मान सकता हूँ, तो अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ना हो तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप कहीं भी मुझे क्वेश्चन सेंड करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। डाइस चैप्टर हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये दिया आपको 2 पासे दे दिए। अब इन पासों में कुछ नहीं करना, नंबर रखने नॉर्मल। कैसे नंबर रखने? 1 2 3 3 4 5। अब देखो इसमें अगर मैं 3 का अपोजिट पूछूं तो आप एकदम बता दोगे सर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्या बचा 6। आंसर क्या हो जाएगा 6। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया इसमें 2 का अपोजिट क्या होगा, अब आप फंस गए। ना अब ये रूल लग रहा, ना अब ये रूल लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? 2 के पड़ोस में 1 3 है, तो 1 3 तो यहाँ है ही नहीं, जो काटूं कट नहीं रहा। 1 और 3 आंसर नहीं होंगे, लेकिन 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया। अब तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो पता ही नहीं चल रहा आंसर क्या है। तो अब मैं फंस गया। अब जब फंस जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वो समझना है। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। क्या करना है? पासे 3 दे या 4 दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी 2 पासे उठा लो। 3 देगा या 4 देगा तो क्या करेंगे, कोई से भी 2 उठा लेंगे, जो मन करेगा। लेकिन एक शर्त है, उठाना वही 2 पासे जिसमें सिर्फ एक संख्या कॉमन है। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3। तो आपने इस पासे का 3 भी लिख लिया और आपने इस पासे का 3 भी लिख लिया। जो भी कॉमन संख्या होगी वो लिख लेनी है, लिख ली। और आपको उसी से स्टार्ट करना है संख्या से, और घड़ी की दिशा में घूमना है। तो घड़ी ऐसे चलती है, घूमे तो 3 के बाद किस पे गए? 2 पर। 2 के बाद किस पे गए? 1 पर। आपको लिख लेना है। फिर 3 से स्टार्ट करना है और फिर घड़ी की दिशा में घूमना है। 3 के बाद किस पे गए? 4 पर। 4 के बाद किस पे गए? 5 पर। लिख दिया। फिर समझ लो क्या किया, अभी समझा देता हूँ। पहले 5 से 3 हो या 4 हो, कुछ भी हो, हमें कोई से भी 2 पासे उठाने के, लेकिन कौन से 2? जिसमें संख्या एक ही कॉमन होनी चाहिए। ऐसे 2 उठाने, चाहे वो कोई से भी 2 हो चलेगा, लेकिन एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए। ध्यान रखना 2 होंगी तो कट जाएंगे, इसलिए 2 वाले नहीं, सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या था? 3। तो अब जब कॉमन मिल जाए 2 पासे जो भी आपको उठाने हो, तो दोनों में से जो कॉमन है वो लिख लो। इसका भी 3 लिख लिया, इसका भी 3 लिख लिया। और लिखने के बाद क्या करना है? घड़ी की दिशा में घूमना है। तो 3 के बाद 2 के बाद 1 आपने लिख लिया। फिर 3 के बाद 4 के बाद 5 आपने लिख लिया, लिख लिया। अब देखो किसी भी पासे में 2 बार 3 तो आता नहीं है, आपको पता है क्या? किसी पासे में 2 बार 3 होता नहीं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और क्या होता है? 6। तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या नहीं है? 6। यानी कि 3 की जगह क्या आ गया? 6। तो 3 का विपरीत क्या हो गया? 6। देखो हम वैसे भी बता रहे 3 का विपरीत 6 होता है, तो 3 का विपरीत यहाँ भी क्या आ गया? 6। 6 का विपरीत 3। इस रूल का फायदा यह है, एक बार में 6 आंसर आएंगे। कैसे? 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3। मुझसे किसका पूछा है? 2 का। क्या आ गया? 4। आंसर क्या हो गया? खत्म। क्या करना है फिर समझ लो। कितने ही पासे दे, कोई से भी 2 पासे उठाएंगे जिसमें एक संख्या कॉमन हो। इसका भी 3 लिख लिया, इसका भी 3 लिख लिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। 3 2 1 3 4 5 लिख दिया। 2 3 हो नहीं सकते, 1 3 काट दो, 6 लिख दो। अब जिसका भी अपोजिट पूछे बता दो किसका पूछा है? 2 का अपोजिट क्या आ गया? 4। आंसर क्या हो गया? 4। खत्म। ये थे कुछ 3 रूल जो मुझे लगता है कि आपके काम आएंगे। आप डाइस के क्वेश्चन उठाओ, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 3 रूल से हो जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन ना हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, साइड में देखो क्या दिख रहा है? मोबाइल नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, फेसबुक की आईडी दिख रही है, टेलीग्राम की आईडी दिख रही है, यूट्यूब का चैनल दिख रहा है। सब जगह फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मैसेज करो। जहां आपको दिक्कत हो, जहां आप चलाते हो स्नैपचैट वगैरह जो भी चलाते हो, आप मुझे कहीं भी सर्च करो। मैं नंबर सेव करोगे स्नैपचैट पर भी शो हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है, नंबर कॉन्टैक्ट में शो हो जाता है। और जो भी चलाते हो ना, कई बच्चे स्नैपचैट फोटो खींचने के लिए चलाते हैं, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं चलाते, तो आप स्नैपचैट पर सेंड कर दो। कहीं भी क्वेश्चन सेंड कर दो जहाँ आप कर सकते हो, चाहे कमेंट में कर दो यूट्यूब पे, मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा। कहीं भी क्वेश्चन सेंड करो, जो क्वेश्चन ना हो, मैं आपका पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का, हर डाउट का सॉल्यूशन कराने की। बस आप अपना प्यार देते रहो, वीडियो को देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहो, उन बच्चों तक पहुंचाते रहो जिसको इसकी ज़रूरत है। क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा। कल मिलेंगे, रोज़ रात 8 बजे आपकी वीडियो चलती है, तो कल रात 8 बजे भी चलेगी, लेकिन कल नहीं चलेगी क्योंकि कल संडे है। संडे में होता है ऑफ, हमारी क्लास नहीं चलती। संडे में आपके लिए एक स्टोरी लेके आता हूँ, अच्छी सी मोटिवेशन स्टोरी। तो संडे में हमको स्टोरी सुनेंगे अच्छी सी, जिसको, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। संडे में रिलैक्स करना चाहिए, मोटिवेशन स्टोरी, जिससे हमें पुराना रिवाइज करना चाहिए, कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। संडे में मैं कभी नहीं पढ़ाता, एक स्टोरी सुनाऊंगा अच्छी सी, कोई गाना वाना या कुछ भी सुनेंगे, कोई शायरी सुनेंगे बढ़िया सी, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम पढ़ाई पे और ज़्यादा फोकस कर पाए। अगले मंडे में, संडे में ऐसी स्टोरी सुने कि मंडे से बोले नहीं यार अब तो मुझे जॉब लेके रहनी है, मंडे से इतना जोश आ जाए दिल में। तो हर संडे, और फिर मंडे पे संडे तक जाओगे, फिर जोश ठंडा हो जाएगा, फिर संडे में स्टोरी, फिर मंडे से एकदम जोश आ जाएगा। तो बस मैं आपका जोश बढ़ाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, कोशिश करूँगा मोटिवेट करने की, और डेली तो पढ़ाई रहूँ। आप लोग प्यार दीजिए, मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, आप मुझे प्यार दीजिए, और हम लोग ऐसे ही, भगवान ने चाहा तो आप सभी की जॉब लगवाने में कामयाब होऊंगा।
आपकी जॉब लगेगी तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे कामयाब हो जाए, और मेरे लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं होगी। तो आप सभी से मिलेंगे आपकी वर्दी में। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे शाम को, कभी भी स्टोरी सुनाऊंगा, और फिर मंडे को रोज रात 8 बजे जैसे चलती वीडियो वैसे ही चलेगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।